चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलिए, तो आज की क्लास में अपन लोग जो आपकी सेकेंड यूनिट है, दैट इज सिंगल फेस एसी सर्किट, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक बता दूं कि अपना इसमें बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें अपन देखेंगे। तो इनिशियली अगर अपन बात करें इस यूनिट की, तो अभी तक जो अपन ने देखा था वो अपन ने देखा था डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल फेस एसी सर्किट। सिंगल फेस एसी सर्किट में दैट इज यूनिट नंबर सेकंड। इसमें वन बाय वन जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें आपका जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज, मतलब किस तरीके से आप एक एसी वोल्टेज को जनरेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा इसमें आपकी इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में जब अपन किसी भी एसी सर्किट का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनका अपन यूज करेंगे। तो इसमें नंबर वन जो है डेफिनेशन में, सबसे पहले आपकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये आपकी इसमें है दो। देन आफ्टर दैट इसमें जो है वो अपनी चीज है आपकी इसमें फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ एसी क्वांटिटी। तो फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ एसी क्वांटिटी, इसमें अपन को ये देखना है कि इन दिच फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, अगर अपन किसी भी चीज की वैल्यू अपन देखते हैं, चाहे अपन फॉर्म फैक्टर लें या पीक फैक्टर लें, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की क्वांटिटी का, उसको अपन कैसे ले रहे हैं वो चीज आएगी। देन आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ फेजर। कंसेप्ट ऑफ फेजर से मतलब ये होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब भी अपन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एसी सर्किट एनालिसिस, तो एसी सर्किट में द कंसेप्ट ऑफ फेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि फेजर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने कोई भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है या सर्किट डायग्राम कोई भी आपने बनाया है, तो उस सर्किट डायग्राम में अपन किस तरीके से किसी एक फेजर को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना, और फेजर एक चीज और बताता है, फेजर एक चीज, दूसरी चीज ये बताता है कि अगर अपन ने कोई सा भी सर्किट डायग्राम बनाया, माने मान लीजिए उसमें अपन ने वोल्टेज, करंट, इंड्यूस ईएमएफ, ये तीनों चीजें अपन ने उस फेजर डायग्राम में ड्रॉ करी हैं, उस सर्किट डायग्राम में अपन ने इंक्लूड करी है। तो फेजर ये बताता है कि आप जो वोल्टेज, करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, उन तीनों क्वांटिटीज को एसी सर्किट के लिए किस तरीके से आप उसको, उन तीनों क्वांटिटीज को बताएंगे। ठीक है, एक चीज ये हो गई आपकी। देन इसके बाद है आपका एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी, आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी, आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इसका मेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे पहले तो अपन ने मान लीजिए कि जब अपन एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो एसी सर्किट का मतलब ये है कि अपन को इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इन तीनों की क्वांटिटी के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है ना, मतलब इन तीनों में आपका किस तरीके से बिहेवियर होता है, वोल्टेज का, करंट का, इसका यूज कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और भी इसमें अपन इसमें देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आर एल, आर सी, आर एल सी, इसका मतलब ये है सबसे पहले अपन इसमें आर एल की वैल्यू को मान के चलेंगे, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, इसका कॉम्बिनेशन लेंगे। उसके बाद अपन लेंगे इसमें आर सी, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। देन आफ्टर अपन लेंगे इसमें आर एल सी, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों ही पैरामीटर्स की वैल्यू का कॉम्बिनेशन इसमें लेके चलेंगे। और इसमें आपका सीरीज सर्किट, इसमें जो आपका सीरीज सर्किट आएगा, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये चीजें आपकी इसमें अपन दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज अपन को उसमें बताएगा। सबसे पहले अपन इसमें लेंगे सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में अपन एनालिसिस करेंगे आरएल का, आरसी का, आरएलसी का, मतलब तीनों को सीरीज की तरह कैसे ले रहे हैं। देन आफ्टर दैट व्हेन वी आर टेकिंग ऑफ द पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल में भी जो अपना आरएल कॉम्बिनेशन है या आरसी कॉम्बिनेशन है या आरएलसी कॉम्बिनेशन है, ये तीनों चीजें अपन इसमें लेकर चल सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट लास्ट में इसमें आएगा पावर, मतलब जब अपन कोई भी
चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, या आरएल आरसी सर्किट हो, उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स मिलती हैं। पावर से मतलब ये है, या तो आपका वो ट्रू पावर होगा, या एक्टिव पावर होगा, या रिएक्टिव पावर होगा। तो इन तीनों की हेल्प से ही अपन एक पावर ट्रायंगल भी ड्रा करते हैं। और उसी के साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है एज पर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का यूज आपके बिल कंजम्पशन के लिए, या फिर अपन जो भी डोमेस्टिक लोड या इंडस्ट्रियल लोड, मेनली जो पावर फैक्टर का जो यूज है, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर का, दैट विल मेनली यूज इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में अपन को किस तरीके से पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें, ये मेथड्स अपन को बताए जाते हैं। जिससे क्या होता है, आपका बिलिंग जो होती है वो बिलिंग भी कम होती है, और इसी के साथ साथ जो पावर लॉस जो होता है, लॉसेस जो होते हैं आपके सिस्टम में, वो भी कम होते हैं। इसलिए इसमें बोला जाता है कि अच्छे पावर फैक्टर का इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफिंग है सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में, जिसमें आपका तीनों क्वांटिटीज अपन को देखनी है इसमें। अभी तक अपन ने डीसी सर्किट में जो देखा था, वी सी ओनली द रेजिस्टेंस कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो आपका एसी सर्किट आएगा, इन दिस एसी सर्किट वी विल सी द ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। प्रियांशी कुछ पूछ रहे हो आप? ठीक है, सिलेबस देख लीजिए जो जो इसमें टॉपिक है आपके सेकेंड यूनिट में, ये टॉपिक्स हैं आपके। यस सर, देख। हाँ, चलो। उसके बारे में आपको पहले ब्रीफ बता दूं, यही अपन ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट इज इन दिस जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल एसी वोल्टेज, मतलब किस तरीके से अपन जनरेशन करते हैं किसी भी एक एसी वोल्टेज क्वांटिटी का। उसके बाद डेफिनेशंस में आपकी इसमें एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये वैल्यूज आएंगी इसमें आपका। देन आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ फेजर, एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी, आरएलसी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। उसके बाद आएगा इसमें पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर। ये चीजें इसमें आपकी अपन लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें स्टार्ट करता हूँ। पहले अपन इसमें बता देते हैं, फिर अपन जैसे अपन ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था कि एक एक टर्म को अपन एक्सप्लेन करके बताएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ब्रीफ है अभी इसका फर्स्ट यूनिट का। तो इसमें इनिशियली जब अपन किसी भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मतलब अभी तक जो अपन ने डीसी सर्किट की बात करी थी, उसमें जो भी आपको वोल्टेज या करंट की जो वैल्यू मिली थी, वो वहां अपन ने कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट दिया था। अब यहाँ जैसे ही अपन एसी वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है ना, तो एसी में यहाँ पे आपको एक साइनसोइडल वोल्टेज की वैल्यू मिले, या फिर साइनसोइडल करंट की वैल्यू मिले, है ना। एंड इट इज जो चेंज आएगा इसमें, इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा टी टाइम के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए अपने यहाँ अपने ईएमएफ इंड्यूस किया हुआ है, या फिर वोल्टेज बनाया है, या करंट बनाया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज लिया, ठीक है ना। अब ये जो इसमें वोल्टेज, दैट इज साइनसोइडल वोल्टेज में जो चेंज आएगा, दो चेंज इसमें आएंगे। सबसे पहले तो क्या रहेगा इसमें, जो रहेगा वेव फॉर्म जो आपकी ड्रॉ करेंगे अपन, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट इज फ्रॉम 0 to π। 0 से π के लिए अपन इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे 0 से π फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और π से 2π ये रहेगा आपका इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव साइकिल π से 2π, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करें, तो इसमें एक एक हाफ साइकिल में आपकी जो क्वांटिटी है, उसमें एक अल्टरनेटिंग चेंज आ रहा है, इसीलिए अपन इसको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। और इसमें जो वैल्यू आ रही है, दो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी, दैट इज वीएम की जो वैल्यू मिलेगी,
वी सी इन द इंड्यूस ईएमएफ इक्वेशन ऑल्सो। दैट इज यहाँ पे दो आपको मिलेगी, एक आपका पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में और एक आपका नेगेटिव वैल्यू के रिस्पेक्ट। तो जो आपका मिडिल जो टर्म आएगा यहाँ पे, दैट इज फॉर पाई बाय 2 एंड फॉर द 3 पाई बाय 2, इन दोनों चीजों के लिए जो आपकी वैल्यू मिल रही है वो अपन को इसमें ईएमएफ जो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ, देखो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में अपन इसमें चाहे अपन इसमें वोल्टेज की बात कर लें या इसमें अपन करंट की बात कर लें या जो भी आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी बात कर लें, ये तीनों ही आपके इसमें सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करी है, ऐसे ही यहाँ पे आपकी ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए, इसकी अपन ने वेवफॉर्म यहाँ ड्रॉ की है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें है एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड अल्टरनेट इन डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब इसमें क्या है, ये अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही रहा है, मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहे से मतलब ये है कि प्लस ईएम से माइनस ईएम आप इसमें जा रहे हैं, या पहले जीरो थे फिर यहाँ पे फिर से जीरो में आए, फिर से अगेन जीरो में आए। जैसे मान के चलो यहाँ पे इस पॉइंट में जीरो आ रहा है आपका, फिर पाई में फिर जीरो आ रहा है, फिर 2 पाई में फिर जीरो आ रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो वोल्टेज इक्वेशन है आपकी, ईएमएफ इक्वेशन है, दैट इज ई इज इक्वल टू ईएम जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, दैट इज ई इक्वल टू ईएम साइन साइन ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी जो अपन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, मतलब जैसे जैसे आपकी ओमेगा टी की वैल्यू में यहाँ पे चेंज आएगा, जैसे अपन यहाँ पे भी दिख रहे हैं, जब ओमेगा टी की वैल्यू आपकी जीरो है या ओमेगा टी आपकी पाई बाय 2 है या ओमेगा टी आपकी 3 पाई बाय 2 है, पाई है, 2 पाई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस जो आपका ई की वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यही चीज अपन इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो अपन कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हैं और उसके साथ ही अपन इसका जो अल्टरनेट्स इन डायरेक्शन है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब रेगुलर इंटरवल टाइम मतलब जीरो से पाई में आपका प्लस मिल गया आपको, फिर पाई से 2 पाई में आपको माइनस मिल गया। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब यही होता है कि फॉर द हाफ साइकिल इसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, जीरो से पाई और पाई से 2 पाई के लिए। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक टर्म जो आता है वो आता है इसमें आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से मतलब ये है कि जब आपकी फुल एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है, देखिए यहाँ अपन रेडियन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अपन 2 पाई की बात कर रहे हैं। अगर यही चीज मैं आप लोगों से डिग्री में बोलूं, ठीक है ना, डिग्री में बोलूं या फिर मैं इसमें थीटा की बात करूं, ठीक है ना, इफ वी टॉक अबाउट द थीटा टर्म, तो थीटा में किसके रिस्पेक्ट में अपन इसको बोलते हैं? अगर मैं ये चीज थीटा के टर्म में बोलता तो थीटा के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई? 2 पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 360 डिग्री। 360 डिग्री, वेरी गुड। 360 डिग्री, इसका मतलब ये है फुल एक कंप्लीट साइकिल के लिए, फुल एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब अपन 0 से 360 चल रहे हैं इसमें, चाहे अपन इसको 0 से 360 बोले या फिर अपन 0 से 2 पाई बोले, दोनों बात एक ही है, बस डिफरेंस इतना आता है कि अपन इसको डिग्री में ले चल रहे हैं या फिर अपन इसको किस में चल रहे हैं, रेडियन में लेके चल रहे हैं। क्योंकि रेडियन। ओमेगा का मतलब ये है कि ओमेगा की जो वैल्यू, एक सेकंड मैडम, क्लास ले रहा था मैं अभी। कौन सी लिंक? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी 360 डिग्री आ रही है, तो थीटा की वैल्यू 360 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि फुल ये कंप्लीट साइकिल के लिए। अब मैं आपको इसका बता दूं कि 360 जो अपन ले रहे हैं थीटा की वैल्यू, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग ये है
कि मान लीजिए आपने कोई भी एक यूनिट क्वांटिटी ली, ठीक है ना, एक यूनिट मैग्नीट्यूड लिया आपने, यूनिट क्वांटिटी ली। अब अगर मैं इस यूनिट लेंथ को, मान लीजिए मैंने यूनिट लेंथ का एक कुछ भी फेजर मान के चलो, कुछ भी ले रहा हूँ, इसको मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मेरे को एक पूरे पूरे सर्कल में रोटेट होने के लिए जो मेरे को एंगल चाहिए होता है, ठीक है ना, वो कितना एंगल चाहिए होता है मेरे को। अगर मान लीजिए मैं अभी इस पोजीशन में हूँ और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट कर रहा हूँ, तो फॉर दैट विच एंगल वी रिक्वायर फॉर द रोटेशन ऑफ दैट वैल्यू, बताइए। 2 पाई। 2 पाई, ठीक है ना, चाहे अपन इसको 2 पाई बोले चाहे 360 हो जाए, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जैसे जैसे अपने इस को रोटेट कर रहा हूँ, या मैं आपको यहाँ पे इसमें बना के, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ इसका, कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने एक एक मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है, एक डेफिनेट लेंथ का, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इसके ओरिजिन के टाइम में। अब ये जो डेफिनेट मतलब इसमें जो वैल्यू आ रही है, मान लीजिए ईएम की वैल्यू है, तो इसका अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू मेरे पास आएगी। तो इट मींस दैट कि अगर मैं इसको एक पूरे एक सर्कल के अंदर इसको रोटेट करता हूँ लाइक दिस, ठीक है ना, सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि फॉर द सर्कल, यहाँ जो मेरे को वैल्यू मिल रही है, मैं एक बार इसको फिर से मिडिल में बनाता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ जो रोटेशन हो रहा है, चाहे मैं ये वाला रोटेशन लूं, मान लीजिए ये रोटेशन है मेरा एक ओमेगा टी एंगल पे, ठीक है ना, ओमेगा टी एंगल पे रोटेशन ले लूं मैं इसका, या किसी भी थीटा एंगल पे रोटेशन ले लूं, ये रोटेशन एक ओमेगा टी एंगल पे है। इस ओमेगा टी एंगल पे रोटेशन जब मैं ले रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है, जहां जहां मेरे को ये वैल्यू मिलेगी, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा, वहां वहां उसके अकॉर्डिंगली मेरी ये वेव फॉर्म की वैल्यू ड्रॉ करेगी। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे बनाया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो मेरी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने ये ओमेगा टी वैल्यू ली है यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है, समझ आया, मतलब मैं एक डेफिनेट यूनिट की पाथ लेंथ ले रहा हूँ और मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसका रोटेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका इसमें एंगल है, चाहे वो आपका 0 एंगल हो, चाहे वो आपका पाई/2 हो, चाहे पाई हो, चाहे 3 पाई/2 हो, चाहे फिर से 2 पाई हो, मतलब मैंने 0 से स्टार्ट किया इसको। मतलब अगर अपन इसको वेव फॉर्म का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, तो वो इस तरीके से ही आपकी वेव फॉर्म आती है। मैंने यहाँ से मान लीजिए इसको, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0 पॉइंट, लाइक दिस, ये मैंने इसको 0 पॉइंट में स्टार्ट किया, ठीक है ना, 0 पॉइंट में स्टार्ट किया है। और इसमें जो भी आपका इसमें आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपका आ गया, इस पोजीशन में कौन सी वैल्यू आएगी बताना मुझे। ऊपर पीक पे जो सर्कल पे जो आ रही है, यहाँ पे मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी। सर हाईएस्ट वैल्यू पाई/2। पाई/2, मतलब पाई/2 के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी प्लस ईएम वो यहाँ मिलेगा। सिमिलरली फिर से उसको रोटेट किया मैंने, मतलब मैं इसको अलग अलग, जैसे यहाँ पे आ गया, फिर मैंने इसका जो पीक है वो यहाँ पे रोटेट कर दिया, ठीक है ना, अलग इसका एंगल हो गया यहाँ पे पाई/2। फिर यहाँ पे मैंने इस वैल्यू के लिए मैं इसको ले आया फॉर दिस, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो जिस जिस पॉइंट पे मैं आते जाऊंगा ना, मेरे उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू में मेरे को उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिलती जाएगी, जहां मेरी वो साइनोसोडल कंपोनेंट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट बात है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्वाड्रेंट, जिसमें क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी अपन दे सकते हैं, मतलब 0 पे गए अपन, फिर यहाँ पे पाई/2 आ गया आपका, ठीक है ना।
जीरो आया आपका, फिर इस तरीके से आपका पाई बाय टू आ गया इसमें, फिर देन आफ्टर दैट पाई बाय टू के बाद यहाँ पे पाई आ गया आपका इधर, फिर अगेन यहाँ पे नीचे जो माइनस ई एम की जो वैल्यू, पीक वैल्यू आई है आपकी नेगेटिव में, वो कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, 3 पाई बाय 2। और फिर अगेन यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करके फिर से जो सर्कल आपका पूरा हुआ वो कितने में हुआ आपका, 2 पाई पे आपका सर्कल पूरा हुआ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 360 डिग्री। ठीक है, समझ आया किस तरीके से अपन ने एक जो आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म है उसको अपन ने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ एक डेफिनेट यूनिट ऑफ लेंथ को लेकर। अब ये जो अपना ये रोटेशन में आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी वैल्यू के लिए लिया, या फिर पाई बाय टू के लिए, पाई के लिए 3 पाई बाय 2, एक्चुअली ये ही आपका एक फेजर कंपोनेंट है। तो अपन जब फेजर पढ़ेंगे तो मैं उसको इस चीज को और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। यही आपका एक फेजर कंपोनेंट होता है जिसमें अपन लोग अलग अलग इंटरवल में अपन अपनी वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ये आपकी इस तरीके से अपनी ड्रॉ हो रही है फॉर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें आपका वो आपका इसमें ये चीज है कि अपना जो भी अपनी कंपोनेंट की वैल्यू अपनी आ रही है, तो इसमें अपन को इसकी डेफिनेशन भी लेके चलनी पड़ेगी। डेफिनेशन से मतलब ये है कि अपन कोई सा भी यहाँ पे अगर अपन फेजर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो फॉर दैट फेजर कंपोनेंट जो भी आपने डेफिनेशन इसमें लेके चल रहे हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, चाहे वो वोल्टेज की हो, करंट की हो, ईएमएफ इंड्यूस की हो, तो वो डेफिनेशंस भी इसको अपन को इसमें अपन को लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा वो मैं आपको डिटेक्ट कर दूंगा, और ये वाला प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है ना, इसका ड्राइव भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों से, और मूडल पे भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको इजीली एसेस आप कर सको इन चीजों को। तो सबसे पहले जो अपन ने देखा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड एक तरीका क्या है, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मतलब कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में जो अपन कोई मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो वो आपका एक तरीके का क्या चीज होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए। ठीक है ना। और उस मैक्सिमम वैल्यू को अपन और क्या बोल सकते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड में जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जैसे कि मान लीजिए ये अपना एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो यहाँ पे इस एम्पलीट्यूड में यहाँ पे इस जगह पॉजिटिव में और नेगेटिव में, यहाँ जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या पीक वैल्यू मिलेगी, या जो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी, इसको ही अपन किससे इंडिकेट कर सकते हैं, वी कैन इंडिकेट इट फ्रॉम वीएम। ठीक है ना, वीएम से इंडिकेट कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो ईएम से इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। और करंट अगर अपन लेके चल रहे हैं, चाहे अपन वोल्टेज लें चाहे करंट लें, चाहे अपन इसमें ईएमएफ इंड्यूस लें, तो तीनों में ही आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, चाहे अपन इसको वीएम से इंडिकेट कर लें, लाइक दिस, वीएम से इंडिकेट कर लें, या फिर आईएम से इंडिकेट कर लें, या फिर अपन इसको ईएम से इंडिकेट कर लें, किसी से भी इसको इंडिकेट किया जा सकता, लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है ना। Yes, sir. दिस इज फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या पीक वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए जब हम बात करेंगे, टाइम पीरियड की जब वैल्यू आएगी, तो इट इज अ टाइम टेकन इन सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई सा भी एक अल्टरनेटिंग साइनसोइडल वोल्टेज बनाया है, या साइनसोइडल करंट या साइनसोइडल ईएमएफ इंड्यूस आप इसमें ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कोई सी भी आपने मान लीजिए यहाँ पे एक साइनसोइडल आपने ड्रॉ किया। ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रॉम 0 to 2 पाई, इस 0 से 2 पाई के लिए जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव में मिल रहा है, आपको नेगेटिव में मिल रहा है, इसका मतलब ये आपकी एक कंप्लीट साइकिल। तो इस कंप्लीट साइकिल में आपको कितना टाइम लगा, सेकेंड्स में। ठीक है ना, किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसी से अपन इसको
रिप्रेजेंट करता है, दैट इज दिस विल इंडिकेट द टाइम टेकन सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इस तरीके से अपन इसको टाइम पीरियड से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इंस्टेंट, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, पढ़ी क्या? अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, कोई बता पाया क्लास में अभी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अगर आपको याद हो तो? सर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू निकाली जाती है सर, वो इंस्टेंट टाइम पे सर। यस सर, किसी टी टाइम पे वैल्यू निकाली गई उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही। किसी भी टाइम से मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे आपको पिछले इसमें बताया था कि यहाँ पे अपने अपन क्या कर रहे हैं, जो अपनी ये जो अपने साइनसोइडल वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ, ईएमएफ, मान लीजिए साइनसोइडल ईएमएफ जो अपना यहाँ पे जनरेट किया है अपन ने, उसको अपन ने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, फॉर दिस अपन ने डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट अपनी इसमें वैल्यू आई है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने ओमेगा टी का एक आपसे एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ओमेगा टी वन मैं इसको बोल रहा हूँ, है ना। अब इस ओमेगा टी वन के लिए जो मेरी वैल्यू आ रही है, फॉर दिस ओमेगा टी वन, ये ओमेगा टी वन के लिए जो वैल्यू आ रही है, मान लीजिए वो मेरी वैल्यू आ रही है ई वन, मेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो ये भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली जब ओमेगा टी टू इजिकल टू, मैंने मान लीजिए इसमें पाई बाय टू ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा टी टू इजिकल टू पाई बाय टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ई टू के लिए जो मेरी वैल्यू आएगी, फॉर द वैल्यू ऑफ ई टू, वो प्लस ई एम हो जाएगी। मेरा समझ आई आपको? इसका मतलब इसमें अपन ये दिखा रहे हैं कि फॉर दिस अलग अलग इंस्टेंट के लिए, चाहे आपका इसमें अपना अलग अलग इंस्टेंट के लिए, चाहे आपका फर्स्ट इंस्टेंट हो ओमेगा टी वन, सेकेंड इंस्टेंट हो ओमेगा टी टू, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा आपका, उसको अपन इसमें प्रोड्यूस करेंगे। ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा से मतलब ये है कि डिफरेंट इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको मिलेगी। ओमेगा टी वन के लिए आपको ई वन मिला, ओमेगा टी टू के लिए आपको ई एम मिला। सिमिलरली ओमेगा टी थ्री, मान लीजिए मैंने ओमेगा टी थ्री मैं पाई पोजिशन में ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उसी से अपन इंडिकेट करते हैं इस पर्टिकुलर ई की वैल्यू को। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो मेरा स्मॉल ई की वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, या स्मॉल वी की वैल्यू है जो आपका इसमें वोल्टेज आपने इसमें फाइंड आउट किया है, या स्मॉल आई की वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को अपन इंडिकेट करते हैं, दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस वैल्यू को अपन स्मॉल इटालिक लेटर से इंडिकेट करते हैं, मतलब इसको हमेशा जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अपन लोग स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, चाहे वो ई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो आई। समझे आपको मेरी बात? मतलब इट इज अ वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के लिए अपन इसकी वैल्यू को लेके चलेंगे तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, जैसे कि आपने अभी टाइम पीरियड देखा था, वैसे ही नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपने एक पूरा टाइम पीरियड तो ले लिया, अब अपन जो उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जो टी की वैल्यू अपन लेके चल रहे हैं, दैट वैल्यू ऑफ टी, मतलब अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम टेकन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम टेकन टू कंप्लीट एफ साइकिल, अगर कंप्लीट एफ साइकिल में अगर एक सेकंड के लिए मैं कर रहा हूं, सिमिलरली जो आपकी एक पूरी एक कंप्लीट एक साइकिल में लेके चल रहा हूं, तो उसको मैं किसके लिए लेके चलूंगा, दैट वैल्यू विल बी इंडिकेटेड बाय द वन बाय एफ। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी इट इज नथिंग दैट इज ये चीज क्या है, जब भी अपन कोई भी एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए चलते हैं, ठीक है ना, और उसको जब टाइम पीरियड से इंडिकेट करते हैं कितना आपको टाइम ले रहा है एक सेकेंड में कंप्लीट करने के लिए, तो द टाइम टेकन फॉर दैट इज रिप्रेजेंट बाय द वन बाय एफ। द फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में अपन एफ से इंडिकेट कर रहे हैं,
मतलब इट इज अ नंबर ऑफ साइकिल दैट अकर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करी है, अब अपन को ये पता तो है नहीं कि कितने टाइम में कितनी नंबर ऑफ साइकिल मिल रही है, तो वही चीज अपन इसमें वी कैन इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर अपन रिलेशन की बात करें किसी भी एक फ्रीक्वेंसी की या टाइम पीरियड की, तो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज गिवन बाय द रिलेशन t इक्वल टू 1/f। वो कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए टाइम टेकन टू कंप्लीट f साइकिल मतलब f नंबर ऑफ साइकिल्स आपने 1 सेकेंड में किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, तो वो कितने में हो जाएगा आपका 1/f सेकेंड में। इसीलिए अपन जब भी t की वैल्यू लेके चलते हैं वी कैन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ t विद द हेल्प ऑफ 1/f। ठीक है, समझ आया आपको फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट। तो ये दो तीन जो डेफिनेशंस हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको अपन लेके चलते हैं जब भी अपन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें आपका एम्पलीट्यूड हो या टाइम पीरियड हो या इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो या फ्रीक्वेंसी हो। एवरेज वैल्यू के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है अपन डिफरेंट उसका मेथड देखते हैं कि कैसे अपन उसको निकालते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ एसी सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम। ठीक है ना, मतलब अपन क्यों सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो आपका डीसी सिस्टम हुआ था, लेकिन अब वाई वी स्विच ओवर टू द एसी सिस्टम। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज जो ये है वो ये है, दैट इज नंबर 1, एसी वोल्टेज कैन बी एफिशिएंटली, दिस इज AC voltage can be efficiently stepped up oblique down using transformer। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसको अपन लोग सिर्फ एसी सिस्टम में ही काम यूज करते हैं। वी विल नॉट यूज द ट्रांसफॉर्मर इन डीसी सिस्टम, क्योंकि इसमें कॉइल आपका यूज होता है, कॉइल का यूज है, मतलब उसमें आपका इंडक्टिव बिहेवियर आता है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर में तो इसमें अगर अपन को कहीं भी वोल्टेज की वैल्यू को अप करना है या डाउन करना है, ठीक है ना, एज पर अवर नीड, चाहे अपन जनरेट कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो उसी तरीके से अपन जब अपन स्टेप डाउन कर रहे हैं या स्टेप अप कर रहे हैं किसी वोल्टेज को, तो उस वोल्टेज की वैल्यू को जो यहाँ पे लेके चलते हैं वी कैन यूज द एसी वोल्टेज। सेकंड जो एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि एसी मोटर्स आर चीपर एंड सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन देन डीसी मोटर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसका बताना चाहूंगा इसका मेन मीनिंग क्या है कि एसी मोटर्स अपन जो यूज करते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपन जब भी किसी भी लोड की बात करते हैं या किसी भी सप्लाई की बात करते हैं, तो आपके पास सप्लाई जो है वो आपका सप्लाई भी एसी सप्लाई गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से जब आपके पास कोई लोड गिवन है तो लोड भी आपको एसी लोड गिवन है। तो उसी से अपन ये देखते हैं कि जब भी कभी अपन चाहे एसी मोटर लेके चलें या फिर यहाँ पे अपन डीसी मोटर की बात करते हैं, तो डीसी मोटर में आपको एक कम्यूटेटर को यूज करना पड़ता है। तो कम्यूटेटर का काम क्या रहता है, द कम्यूटेटर इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो वो जब अपन डीसी मशीन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगा मैं आपको, लेकिन अभी अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एसी मोटर की जो वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू ऑफ एसी मोटर, दिस इज द चीपर एंड सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन। ये एसी वोल्टेज की जो वैल्यू है, एसी मोटर की जो वैल्यू, एसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये चीपर होता है, और कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज द सिमिलर एज कंपेयर टू द डीसी मोटर। एंड द नेक्स्ट थर्ड advantage of the AC system of over DC system is switch gear for AC system is simpler than the DC system। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्विच गियर से मतलब ये है, स्विच गियर से अपन इंपॉर्टेंट टर्म ये यूज कर रहे हैं कि जो भी अपन एसेसरीज यूज करते हैं या जो भी अपन कंपोनेंट यूज करते हैं या जो भी अपन प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करते हैं, वो एसी सिस्टम में सिंपलर रहता है, इजी रहता है एज कंपेयर टू डीसी सिस्टम। ठीक, स्विच गियर मतलब जब अपन ने मान लीजिए कोई भी अपन टॉवर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए टॉवर यूज कर रहे हैं या फिर अपन अपना ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं, तो फॉर दैट टॉवर एंड ट्रांसमिशन लाइन
जो भी आपकी एसी सिस्टम की वैल्यू है वो आपको मिलेगी, दैट विल बी सिंपलर देन द डीसी सिस्टम। ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम के लिए। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि हाउ वी जनरेट द साइनसोइडल एसी वोल्टेज, मतलब किस तरीके से अपन एक एसी वोल्टेज को जनरेट करते हैं। ठीक है ना, ये उसी के बारे में है। और एक जनरेशन है कि किस तरीके से आपको जो वैल्यू आएगी, कैसे अपन ओमेगा रेडियन पर सेकंड के हेल्प से इसको घुमाते हैं, दैट इज फ्रॉम दिस वैल्यू। एक कोई आपने इसमें वो लिया हुआ है, वैल्यू ली हुई है। ठीक है। फिर अपना इसमें जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, कि हाउ वी गेट द ईएमएफ इंड्यूस, दैट इज ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, जो आपकी वैल्यू आती है वो किस तरीके से आती है वो अपना इसमें बताएंगे। ठीक है। जैसे अपन लोग ई की वैल्यू लेते हैं, सिमिलरली वी ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट, दैट इज आई की वैल्यू भी अपन को मिल जाएगी, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ओमेगा की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इन टर्म्स ऑफ 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई बाई टी तो आपको आ ही रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ ही रही है। जब कितने, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन क्या लेते हैं, कितने एंगल में कितना टाइम अपना कवर हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इसी में आपको बताना चाहूँ कि एक पूरी एक कंप्लीट साइकिल अपन लेके चले। ठीक है ना, 16 वोल्टेज लेके अपन चले। अब इस कंप्लीट साइकिल को अपन मैंने कहाँ से लिया, वी विल स्विच इट फ्रॉम 0 to पाई एंड फ्रॉम पाई टू 2 पाई। इसके लिए अपन लेके चला ठीक है। तो ये जो अपन ले रहे हैं 0 से 2 पाई तक, मतलब यहाँ पे मेरा एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल मिल रही है मेरे को, लाइक दिस, एक पूरी कंप्लीट साइकिल हो रही है। तो जब भी अपनी जो वैल्यू आती है, चाहे वो ओमेगा टी की हो, चाहे वो आपकी ओमेगा की वैल्यू हो, मतलब जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो अपन इसमें बताते हैं वो अपन बताते हैं पूरी कंप्लीट साइकिल आपने कितनी देर में चला रहे हैं, और इन एडिशन टू दैट कितने टाइम में अपन को मिल रहे हैं। इसलिए जब भी अपन कभी बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो मेजर इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड से मतलब ये है कि मान लीजिए 2 पाई तक मैंने इसको ले गया अपनी साइकिल को, पूरी कंप्लीट साइकिल, तो वो आ गया मेरा रेडियन। और कितने सेकेंड कितने टाइम में मेरे पास जा रहा है, इसलिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एक तरीके की स्पीड है, आपको फ्रीक्वेंसी है कितनी आप उसको कितने एंगल को कवर कर रहे हैं, एक किसी भी एक कॉइल को रोटेट करने के लिए, या मैंने डेफिनेट लेंथ आपको बताया था उसको रोटेट करने के लिए कितना मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें ले रहा हूँ, कितना एंगल आ रही है मेरे पास, और कितनी इसमें कितने टाइम में उसको मैं कवर करूँ। ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपकी एवरेज वैल्यू आएगी। एवरेज वैल्यू मतलब अपना टोटल जो आपने एक साइकिल ड्रॉ करी है, पूरी एक कंप्लीट साइकिल अपन लेके चल रहे हैं फ्रॉम 0 से 2 पाई के लिए, तो यहाँ से 0 से पाई हो गया या 2 पाई हो गया, तो फॉर द होल वैल्यू यहाँ पे टोटल आपकी इसकी इसमें एवरेज वैल्यू क्या है। अपन जब भी वही बात करते हैं एवरेज वैल्यू की फ्रॉम 0 से 2 पाई, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, क्या होगी, कोई बताएगा। अगर मैं पूरी एक कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो उसके लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा। सर साइनसोइडल इस केस में तो सर 0 है। 0 आएगा, वेरी गुड। साइनसोइडल के लिए 0 आएगा, इसीलिए जो अपन एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, वी विल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब 0 से प्लस के लिए अपन इसको 0 से पाई के लिए जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसके लिए मैं इसकी बात आपको लेके चलूंगा। ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए ये अपन ने बताया है कि एवरेज अंडर ओवर 1 हाफ साइकिल, मतलब एक हाफ साइकिल के लिए, मतलब 0 से पाई के लिए ही मैंने यहाँ पे एवरेज वैल्यू की वैल्यू को कंसिडर किया है। इसी तरीके से हर साइनसोइडल करंट के लिए या क्वांटिटी के लिए अपन एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है ना, आई एवरेज की वैल्यू अपन निकालेंगे। सिमिलरली इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी अपन देख सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए। एक हो गया आपका एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट इसमें जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे इसमें आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू। देखिए
मैं आपको बता दूं, आरएमएस का और इफेक्टिव वैल्यू का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी एक एसी कंपोनेंट के लिए। इसका मेन रोल ये होता है कि जब कभी भी अपन आरएमएस वैल्यू लेते हैं, मतलब जो आपको सप्लाई वोल्टेज जो आपको मिलती है हमेशा, दैट विल बी द आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, इसको अपन इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो भी आपका वोल्टेज कंपोनेंट होगा, वो अपन जब भी अपन आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें कुछ एक हीट प्रोड्यूस का कंपोनेंट आ जाता है अल्टरनेटिंग कंपोनेंट में। तो वो अपन जब अपन डीसी की वैल्यू ले, चाहे अपन एसी की वैल्यू ले, तो वो उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू को कैसे अपन कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से आरएमएस वैल्यू की वैल्यू भी अपने डेरिवेशन भी अपने पास आएगा, चाहे वो अपना करंट की वैल्यू हो या फिर वोल्टेज की वैल्यू हो। ठीक है, ये सब मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा किस तरीके से अपन उसको ड्राइव करेंगे। इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ द थ्री वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इन तीनों से ही आपके दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, दैट इज द फॉर्म फैक्टर एंड द पीक फैक्टर। ठीक है ना, पीक फैक्टर को अपन क्रैश फैक्टर भी बोलते हैं, एंड दिस इज द सेम फॉर ऑल द साइनसोइडल कंपोनेंट, क्योंकि ये एक तरीके का रेशियो है। मतलब रेशियो आपका कोई भी आरएमएस वैल्यू का हो या एवरेज वैल्यू का हो, वो फॉर्म फैक्टर के लिए हो जाता है, या फिर कोई रेशियो आपका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो या आरएमएस वैल्यू के लिए हो, वो आपका पीक फैक्टर के लिए हो जाता है। इससे इंडिकेट कर देंगे अपन इसको। ठीक है, तो किसी भी एक साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए जो है, वो आपका एवरेज वैल्यू की वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये वैल्यूज आपकी इसमें कांस्टेंट रहती है। एवरेज वैल्यू जो रहेगी वो 0.637 ऑफ आई एम, आरएमएस वैल्यू 0.707 ऑफ आई एम, फॉर्म फैक्टर 1.11, पीक फैक्टर 1.414। ठीक है, मतलब जब भी अपन कभी भी एसी क्वांटिटी में साइनसोइडल कंपोनेंट की बात करेंगे, तो उसके लिए ये चार वैल्यूज, इनका अपन डेरिवेशन भी देखेंगे, तो ये आपका इसमें फिक्स रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से फेजर रिप्रेजेंटेशन में अपन देख लेंगे कि किस तरीके से अपन ने एक साइनसोइडल करंट को यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, जैसे मैंने अभी आपको सर्कल बनाया था ना, कि किस तरीके से अपन एक ओमेगा रेडियन पर सेकंड की हेल्प से इसको घुमा के यहाँ पे अपना जो ओ से पी का जो फेजर लेंथ है, इट इज दिस लेंथ, इसको अपन किस तरीके से एक फेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से अपना फेज डिफरेंस भी आएगा। फेज डिफरेंस अपन देख लेंगे किस तरीके से अपना अलग अलग लोड के लिए, चाहे अपना इंडक्टिव लोड हो या कैपेसिटिव लोड के लिए है, इसके लिए आ जाएगा। जब अपन रजिस्टिव ले रहे हैं तो रजिस्टिव के लिए कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब जो आपका वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बनाया, वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई, ठीक है ना, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी फॉर रेजिस्टिव लोड, है ना। सिमिलरली जब मैं करंट की बात करूंगा, तो करंट में आई इज टू आई एम साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब यहाँ जो करंट की वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर। ठीक है ना, ये वी एम बाय आर से इंडिकेट करेंगे। अब इस आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी आई एम की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसीलिए जो आई की वैल्यू है, ये आप देख रहे होगे वेव फॉर्म में, वोल्टेज की वैल्यू आपका ऊपर आ रहा है और आई एम अपने इसमें नीचे बनाया, लेट इट लाइक दिस, ये आपकी आई एम की वैल्यू है। ठीक है ना, ओमेगा टी में कोई भी चेंज नहीं है आपका, इसीलिए जो वी एम की वैल्यू है और आई एम की वैल्यू है, वो अपन ने एक सिंगल फेज में बनाई है। मतलब वी एम और आई एम दोनों एक ही लाइन में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो इन फेज है। इन फेज है इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है ना। फिर अपन इसमें लैगिंग लैगिंग का कंसेप्ट देखेंगे। मतलब जब भी अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अपन रोटेट कर रहे हैं एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो जो आपका वोल्टेज की वैल्यू हो या करंट की वैल्यू हो, उसको अपन कैसे बता रहे हैं, ये आपकी वैल्यू आ रही है। सिमिलरली लीडिंग कंसेप्ट अपन इसमें देख लेंगे। फिर अपन इसमें स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट का बिहेवियर प्योर रेजिस्टेंस के लिए, उसका अपन डेरिवेशन करेंगे अलग अलग पावर के लिए, है ना, उसका न्यूमेरिकल। फिर अपना जो इसमें स्टार्ट होगा दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर का मेन रोल यहाँ पे स्टार्ट होगा, वो अपन देखेंगे इसमें।
इंडक्टर का और कैपेसिटर दोनों ही आएंगे, मतलब सी और एल दोनों ही इसमें कंसेप्ट आएंगे। एनर्जी स्टोरेज किस तरीके से हो रहा है आपका इंडक्टर में, कैपेसिटर में। एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटेंस अपन देख लेंगे, मतलब जो अपना प्योर कैपेसिटर अपन ने ड्रॉ किया है उसके लिए एसी जब कंपोनेंट अपन ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। सिमिलरली जब अपन प्योर इंडक्टेंस ले रहे हैं, ये सब डेरिवेशन में आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना। मैं तो बस बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या वैल्यू है। जब अपन ने एसी वैल्यू ली है तो उसके लिए आपकी क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वो अपन ने ले लिया एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टेंस। और फिर उसका एनालिसिस ऑफ आर एल, मतलब किस तरीके से अपन, जब अपन आर एल को ड्रॉ कर रहे हैं या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को लेके चल रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जब अपन ये सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं तो सीरीज सर्किट में किस तरीके से आप आर एल, आर सी और आर एल सी इनका बिहेवियर अपन देखें, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसी तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। इसका एक पीडीएफ वर्जन भी ये भी है, इसको भी अपन कल एक्सप्लेन करके तो इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। सबसे पहले जो अपना स्टार्टिंग अपन करेंगे वो अपन करेंगे इसमें एसी सर्किट से स्टार्ट। क्लियर। तो मैं आप लोगों से ड्रॉ ये इसको शेयर कर लूंगा प्रेजेंटेशन को, तो एक बार आप उसको देख लेना, फिर अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ये ब्रीफ था एसी का आज के लिए। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी।